कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी हमेशा यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने बताया था महादेव जी के ब्रह्मचारी अवतार के बारे में या फिर महायोगी उन्हें क्यों कहा जाता है, और आज के इस नए एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे महादेव जी के अंतिम और आखिरी भील अवतार के बारे में। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो बात है महाभारत के समय की, जब कौरवों ने पांडवों को धोखे से जुए में हरा करके उन्हें वनवास में भेज दिया जाता है। सभी पांडव जो हैं अपनी धर्मपत्नी द्रौपदी और माता कुंती को साथ में लेकर के वनवास में रमन करने के लिए चले जाते हैं। कई साल बीत जाते हैं, समय बीतता रहता है। धीरे धीरे वो अपना एक आश्रम वहां पर बना लेते हैं वन में, और वहां पर अपना जीवन जो है जीना शुरू कर देते हैं। तो कौरवों के सबसे बड़े जो भाई है दुर्योधन को, उसको जैसे ही पता लगता है कि कौरव जो है वन में रह करके भी बड़े ही सुख भोग रहे हैं, तो उनको परेशान करने के लिए, उनको दुख देने के लिए वो महर्षि दुर्वासा को कहते हैं कि आप पांडवों के पास जाओ और उन्हें परेशान करो, उनको तंग करो। तो दुर्वासा ऋषि जो हैं उनकी राजा की आज्ञा पा करके, दुर्योधन क्योंकि उनके राजा हैं, तो उसकी आज्ञा पा करके अपने 1000 शिष्यों को लेकर के पांडवों के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के कहते हैं कि हम सभी, मैं और मेरे शिष्य जो हैं थक गए हैं, हम यहाँ पर विश्राम करना चाहते हैं, कृपया हमारे ठहरने का समाधान करें, प्रबंध करें और हमारे खाने के लिए कुछ ना कुछ आप प्रबंध करें। तो 1000 लोगों का खाना बनाना, उनका ठहरने का जगह तैयार करना, युधिष्ठिर जो हैं थोड़े व्याकुल हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि इतने लोगों को खाने पीने के लिए कहाँ से अरेंज किया जाएगा, प्रबंध किया जाएगा। द्रौपदी अपने रसोई घर में जाकर के देखती हैं कि सिर्फ एक मुट्ठी भर ही अनाज जो है बचा हुआ होता है, जो कि उन पांडवों के लिए रात का भोजन होता है उस दिन के लिए। तो द्रौपदी व्याकुल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और अपने दुखी मन से अपने भगवान श्री कृष्ण जी को उनका ध्यान करते हैं। अपने भक्त के एक ही आह्वान पर भगवान श्री कृष्ण जी दौड़े चले आते हैं, वहां पर दर्शन दे करके अपनी पूरी व्यथा जो है द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण जी को सुनाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण जी सिर्फ उस मुट्ठी भर में से भी एक दाना जो है अनाज का खा लेते हैं और उनका मन जो है संतोष हो जाता है, तृप्त हो जाता है, उनकी भूख जो है भर जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी की इसी माया की वजह से ही वहां पर जो 1000 शिष्य जो ऋषि दुर्वासा के साथ आते हैं, उनका भी जो पेट है भर जाता है, उनका मन जो है संतुष्ट हो जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। तभी समय बीतता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि वहां पर महर्षि व्यास जी उनके आश्रम में आते हैं। सभी पांडव महर्षि व्यास को अपने आश्रम में देख करके अति प्रसन्न होते हैं और उन्हें आसन पर बिठा करके उन्हें अलग अलग तरह का भोजन करवाया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है, आराधना की जाती है। और तभी युधिष्ठिर जो हैं बड़े भाई होने के नाते सामने आकर के महर्षि व्यास जी से पूछते हैं कि प्रभु कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप शिव के भक्त हैं, सबसे बड़े भक्तों में आपको गिना जाता है, आप सबसे बड़े प्रेमी हैं उनके, कृपया हमें थोड़ा ज्ञान दीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि इस समय इस संसार में एक व्यक्ति का दुख दर्द जो है वो क्यों नहीं कम होता। तो तब व्यास जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, आप इस संसार के पहले और आखिरी व्यक्ति नहीं हैं। आपसे पहले इस संसार में बहुत बड़े बड़े राजा जो आए हैं, जैसे कि श्री रामचंद्र जी, राजा हरिश्चंद्र, तो सबने जो है इस संसार में दुख भोगे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तो जो भी व्यक्ति इस संसार में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कुछ ना कुछ दुख व्यथाएं तो उसे भोगनी ही पड़ती हैं। तो इसलिए तुम इस चीज को लेकर के, अपनी इस समस्याओं, इन दुखों को लेकर के व्याकुल मत हो, तुम सही मार्ग पर चल रहे हो और भगवान जो है अक्सर हमारे अपने भक्तों की सहायता करने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। तो तब व्यास जी कहते हैं कि तुम अगर इतने ही ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, तो तुम महादेव जी की आराधना करो, वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और वही तुम्हारे इन दुखों का निवारण भी करेंगे। तो व्यास जी के कहे अनुसार अर्जुन तैयार हो जाता है, वो कहता है कि मैं जाकर के भगवान महादेव जी की स्तुति करूंगा, उनकी आराधना करूंगा
और उन्हें वर के रूप में अपना विजयी होने का वरदान प्राप्त करूंगा। तो ये कह करके जो है अर्जुन देव वहां से चल पड़ते हैं। गंगा के तट पर जाकर के एक शिवलिंग का वो निर्माण करते हैं और आराधना करना, प्रार्थना करना, जो महादेव की तपस्या करना शुरू कर देते हैं। समय बीतता जाता है, 1 साल, 2 साल, करीबन 3 साल तक जो है अर्जुन लगातार तपस्या में लीन रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि महादेव जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के एक भील का अवतार धारण करते हैं। एक भील का अवतार धारण करके उसकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर अवतरित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दुर्योधन को इस बात का बोध होता है कि अर्जुन जो है महादेव जी की आराधना में, उसकी तपस्या करने में जुटा हुआ है और उनसे कोई ना कोई वरदान प्राप्त करेगा जिससे कि बाद में उसको हानि हो सकती है, तो इसलिए दुर्योधन जो है अब अपने एक साथी असुर को बुलाता है। वो असुर एक सुअर का रूप धारण करके वहां पर अर्जुन को उसकी तपस्या भंग करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए वहां पर जाता है। जैसे ही अर्जुन को इस बात का बोध होता है कि एक सुअर, जंगली सुअर जो है बड़ी ही मतलब क्रोधित होकर के दहाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो अपने धनुष बाण से उस पर आक्रमण करता है। वहीं दूसरी तरफ भील का रूप धारण किए हुए महादेव जी भी अपने धनुष से जो है उस सुअर के ऊपर प्रहार करते हैं। तो दोनों वीरों का जो तीर है जाकर के उस सुअर को लगता है और वो सुअर जो है उसी वक्त वहां पर मर जाता है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही दोनों धनुर्धर उस मरे हुए जानवर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके मरे हुए जानवर के शरीर में 2 तीर लगे हुए। तो भील जो है पहले आगे बढ़ता है उस जानवर को उठाने के लिए और अर्जुन से कहता है कि ये मैंने शिकार किया है तो इस पर मेरा ही अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी कहता है कि नहीं, पहले मेरा तीर इसके ऊपर लगा है तो इसलिए इसके ऊपर मेरा पहले अधिकार है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बहस जो है एक युद्ध का रूप धारण कर लेती है। दोनों तय करते हैं कि दोनों आपस में युद्ध करेंगे, लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं पहले अपनी प्रार्थना, अपनी आराधना पूरी कर लूं, तब मैं तुमसे जो है युद्ध करना आरंभ करूंगा। वहीं भील भी जो महादेव का रूप धारण, मतलब महादेव जो रूप धारण किए हुए हैं भील का, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने आराध्य को, अपने प्रभु को उसकी आराधना कर सकते हो, मैं तुम्हें इतना समय देता हूँ। तब अर्जुन जाकर के वापस से शिवलिंग के पास जाकर के अपने पुष्पों से, फल कंदमूल से उसकी पूजा करना शुरू कर देता है। जैसे ही कोई भी फूल या कंद या फल जो है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं अर्जुन, वो सीधा की सीधा जाकर के उस भील के चरणों में गिर जाता है। अर्जुन को कहीं ना कहीं इस बात का बोध हो जाता है कि ये भील कोई और नहीं, साक्षात महादेव है। लेकिन फिर भी अर्जुन जो है, क्योंकि एक धनुर्धारी है, एक क्षत्रिय है और उसका धर्म है कि कोई भी अगर उसे युद्ध में ललकारता है तो कभी भी उसको पीठ नहीं दिखानी चाहिए, उसका सामने खड़े होकर के उसका आक्रमण का, उसका मतलब जवाब देना चाहिए। तो दोनों तय कर लेते हैं, दोनों में युद्ध शुरू हो जाता है। अर्जुन जो है अपने युद्ध कौशल, अपने धनुर्धारी होने का मतलब साहस लेता हुआ अलग अलग तरीके के बाणों का इस्तेमाल करता है, लेकिन महादेव जी जो भील का रूप धारण किए हुए हैं उनके ऊपर किसी भी बाण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये देख करके अंत में अर्जुन को अपनी हार स्वीकार कर लेता है और वो उसके चरणों में लेट जाते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया करके आप अपने असली स्वरूप में आए। तब महादेव जी उस भील का रूप त्याग करके अपने वास्तविक रूप में अर्जुन के सामने आते हैं, उसे दर्शन देते हैं, जिसे पा करके अर्जुन जो है अत्यंत खुशी हो जाते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने आपके ऊपर अपने बाणों का प्रयोग किया, आपको क्षति पहुंचानी चाहिए। तब महादेव कहते हैं कि तुम अपने धर्म का पालन ही कर रहे थे, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय को जब भी कोई भी युद्ध में ललकारता है तो उसको जवाब देना उसका धर्म बनता है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मांगो तुम क्या चाहते हो। तब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मैं और मेरे सभी संबंधी, मतलब पांडव भाई, पत्नी, माता, तो हम लोग जो है मतलब दुख भोग रहे हैं इस संसार में, कृपया हमें मतलब हमारे मन को शांति दे। और दूसरा जो है, मुझे
इस युद्ध में विजयी होने का अवसर दें, वरदान दें। तब महादेव जी कहते हैं कि तुम धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, तो तुम्हारी विजय अत्यंत है, मतलब वो होना जारी है। तुम हार ही नहीं सकते इस युद्ध में। और उसके बदले में महादेव जो है एक अमोघ शक्ति भी जो है अर्जुन को प्रदान करते हैं कि ये जो शक्ति है इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो सामने वाली जो भी तुम्हारा युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने जो भी तुम्हारा शत्रु है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है महादेव उन्हें वरदान देते हैं और वरदान में एक अमोघ शक्ति दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन भी महादेव जी से वरदान पा करके वापस अपने भाइयों के पास वन में पहुंच जाते हैं, अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर के अपनी पूरी उस यात्रा का वर्णन सुनाते हैं। तो इस कथा से, इस वाक्य से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कितना भी दुख, दर्द, समस्याएं अगर हम भोग रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही निवारण है कि आप जिस भी देवता भगवान को मानते हैं सिर्फ उसमें अपना श्रद्धा रखें, उसमें विश्वास रखें और जितना भी समय आपको मिलता है उतना समय उनके साथ बिताएं, मतलब उनकी आराधना करें, प्रार्थना करें, तपस्या करें, जो भी आप कर सकते हैं उतना आप करिए। तो यह का आज का वाक्य यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाक्य पसंद आया होगा। तब तक के लिए हम हमारे साथ बने रहें। हर हर महादेव।